नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। जैसा कि काफ़ी अंतराल के बाद आज हम दोबारा आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लेसन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आपका इंग्लिश का चैप्टर 4 द लॉस्ट चिकन। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आपका जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ कम किया गया है। उसमें से आपके दो जो चैप्टर है, सेकंड और थर्ड जो चैप्टर हैं, उसको हटा दिया गया है। आज हम कर रहे हैं लॉस्ट चिकन फोर्थ। वर्ड मीनिंग आपको पहले सेंड किया जा चुका है। देखिए, लॉस्ट चिकन एक मतलब मुर्गी का बच्चा होता है। चिकन मीन्स होता है मुर्गी का बच्चा। वो अपनी मम्मी पापा का कहना नहीं मानता है, न मानने के कारण वो बाहर चला जाता है और खो जाता है। उसी के बारे में ये चैप्टर लॉस्ट चिकन। इमेजन, आप कल्पना करिए, यू हैव लॉस्ट, क्या कहता है, यू हैव लॉस्ट वन ऑफ योर फेवरेट टॉयज। आप कल्पना करिए कि आपको पापा ने एक प्यारा सा मतलब गिफ्ट ले आके दिया है, टॉयज खिलौना ले आके दिया है। सडनली यू फाइंड इट, आप सडनली इसको फाइंड इट करते हो। यू फाइंड इट, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करो। आपका गुम हो जाता है और दोबारा वो मिल जाता है, तो आप कैसा फील करोगे। टाक इन क्लास अबाउट इट, इसके आप क्लास के अंदर बातचीत करना है। नाटी स्माइली डज नॉट लिसन टू इज मदर। इसमें एक नाटी स्माइली, नाटी मतलब नाटी होता है नटखट शरारती। स्माइली एक मुर्गी के बच्चे का नाम है। स्माइली वो एक नटखट होती है, शरारती होती है और अपनी मम्मी का कहना नहीं मानती है। वन डे, एक दिन, ही लीव्स द हाउस, उसने अपने हाउस को छोड़ दिया। लेट अस सी व्हाट हैपन टू हिम इन द आउटसाइड वर्ल्ड। उसकी मम्मी ने कहा आप बाहर मत जाइए, लेकिन वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और बाहर चली गई। उसके साथ क्या क्या घटना होती है बाहर, ये इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हैन वाच, देखिए क्या कह रहा है। ए हैन हैड 3 चिकन्स। हैन मीन्स मुर्गी, क्या होता है, मुर्गी 3 बच्चे रखती थी। द 3 चिकन स्लीप अंडर हर विंग्स। जो तीनों के तीनों जो मुर्गी के बच्चे थे वो कहाँ सोते थे, उसके पंखों के नीचे, अपनी मम्मी के विंग्स के नीचे नाइट रात को सोते थे। दे होप, दे होप क्या कहता है, होप, होप मीन जो होता है नाचना कूदना, कूदना कह लेते हैं। दे होप इन द गार्डन ड्यूरिंग द डे, क्या कहता है, दिन के समय दे होप, वो गार्डन के अंदर वो नाचना कूदना कर लेते थे बच्चे। द हैन टेल्स देम, तो मुर्गी ने क्या कहा, डोंट गो आउट अलोन, क्या कहता है, डोंट गो, डोंट ना जाइए, आउट बाहर, अलोन अकेले, बाहर मत जाना है, बच्चों को कहती है। द हैन कॉल्स हर चिकन्स बाय देयर नेम्स, जो हैन थी ना मुर्गी, वो बच्चों को अपने नाम, इन बच्चों का नाम था उनके द्वारा वो उनको बुलाती थी। अब क्या क्या नाम था, दे आर स्वीटी। पहली मुर्गी के बच्चे का नाम क्या था, स्वीटी। 3 बच्चे थे ना मुर्गी के, पहली का नाम क्या था, स्वीटी। दूसरी का नाम क्या था, स्पोटी। क्या नाम, दूसरी का नाम स्पोटी। एंड तीसरी का जो नाम था वो क्या था बेटा, स्माइली। क्या कहते हैं, स्माइली। स्वीटी, स्पोटी एंड स्माइली 3 मुर्गियों के बच्चे थे, मुर्गी के बच्चे थे। स्वीटी एंड स्पोटी, स्वीटी एंड स्पोटी आर ओबीडियंट, ओबीडियंट होता आज्ञा मानने वाले। आप भी तो मम्मी का आज्ञा मानते हो ना, कहना मानते हो ना। उसी प्रकार स्वीटी और जो स्पोटी थी ना, वो मम्मी का पापा का कहना मानते थे, ठीक है। और इसमें से स्माइली, एक स्माइली थी ना, वो इज़ नॉट लाइक देम, स्माइली इज़ नॉट लाइक देम, ही वांट्स, लेकिन वो स्माइली मम्मी का कहना नहीं मानती थी। ही वांट टू गो, क्या कहते, ही वांट टू गो एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहर जाना चाहती थी और बाहरी जो संसार था ना वो देखना चाहती थी। कौन, स्माइली, जो कि नटखट थी, शरारती थी। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही डज नॉट आस्क हिज मदर, उसने अपनी मम्मी को नहीं पूछा, और ही वॉक्स आउट ऑफ
द हाउस, और हाउस से बाहर चली गई। मम्मी के कहने के बिना गई है वो। ओह हाउ ही लाइक्स द वर्ल्ड, क्या कहता है? ओह हाउ ही लाइक्स द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ ही लाइक्स द वर्ल्ड आउटसाइड, वो कितना पसंद करती है भारी। जब उसने बाहर जाके देखा ना वर्ल्ड को, बड़ी खुश हुई। ओहो कितना अच्छा वर्ल्ड है, बाहर का संसार है। द एयर, क्या कहते हैं? द एयर इज सो फ्रेश, ठंडी ठंडी फ्रेश हवा चल रही थी। एंड देर इज सो मच टू सी, और बाहर बहुत कुछ था देखने के लिए। अब क्या कहता है? एज ही गोइज, जैसे ही मीट्स ए हॉर्स स्टैंडिंग नियर ए ट्री, जैसे ही वो बाहर जाती है ना, तो एक वृक्ष के नज़दीक वो एक घोड़े को, हॉर्स को खड़ा देखती है। देखिए इसमें घोड़ा आपको दिखाई देगा, ये इस इधर वाली पिक्चर पे दिखाई देगा ये। वेयर आर यू गोइंग लिटिल वन, तो घोड़ा, हॉर्स क्या कहता है? वेयर आर यू गोइंग लिटिल वन, ओ छोटे कहाँ जा रहे हो आप? घोड़ा कहता है मुर्गी के बच्चे को। मुर्गी के बच्चे का नाम क्या था? स्माइली थी ना, वो बाहर चली गई थी, उसको वो घोड़ा कहता है, हॉर्स कहता है। कहते कहाँ जा रहे हो छोटे? हॉर्स ने कहा स्माइली कीप्स ऑन वॉकिंग, स्माइली कुछ नहीं बोली। स्माइली मतलब मुर्गी का जो बच्चा था ना नटखट, उसका नाम स्माइली था। वो घोड़े का कुछ नहीं बोली। सून इट बिकम डार्क, और जल्दी अंधेरा पड़ गया, मतलब रात होने वाली थी। आई एम हंग्री, आई मस्ट हैव समथिंग टू ईट, वो अब भूखी भी थी। वो बच्चा था ना स्माइली, वो भूखी भी थी। आई मस्ट हैव समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाना चाहिए। थिंक्स स्माइली, थिंक्स स्माइली, स्माइली ने सोचा। ही सीज ए माउस, उसने एक चूहे को देखा। किसको देखा? माउस मीन जो होता है चूहा। एंड आस्क पोलाइटली, पोलाइटली मीन्स प्रेम से, फॉर समथिंग टू ईट, उसने चूहे से कहा भैया कुछ खाने को मिलेगा? जो भी कुछ भी कहा, पूछने का तरीका देखिए, पोलाइटली, प्रेम। जब कोई चीज़ लेनी होती है तो हम पोलाइटली बात करते हैं, करना भी चाहिए, देते वक्त भी करना चाहिए हमें। पोलाइटली फॉर समथिंग टू ईट, उसने कहा कुछ है खाने के लिए। चूहे को बोला कुछ है खाने के लिए। ये देखो चूहा, ये चूहे को बोल रही है कुछ है खाने के लिए। अब चूहा क्या कह रहा है? आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आंसर द माउस, माउस ने आंसर दिया। पुअर स्माइली, जो मतलब स्माइली थी ना, ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, अब वो बहुत थक चुकी थी। इट इज़ ए गेटिंग डार्क, वो अब अंधेरा भी पड़ रहा था। ही इज स्कैरिड, ही इज कैरिड, अब वो जो बच्चा था ना मुर्गी का स्माइली, वो बहुत थका हुआ था। स्केरिड होता थका हुआ। ही इज हंग्री टू, भूखा भी था, थक भी गया था। ही वांट टू गो बैक, ही डज नॉट वांट टू, वो वापस जाना चाहता था, लेकिन वो उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। अभी क्या करे, अब अंधेरा भी पड़ गया, भूख भी लग रही है। सडनली, क्या कहता है? सडनली ए मैन कम्स एंड लिफ्ट्स हिम अप, सडनली एक आदमी आया और लिफ्ट मीन उठाना, हिम अप, ऊपर उठा लिया। स्माइली स्केरिड, स्माइली मतलब थोड़ा सा, जैसे ही उस आदमी ने उसको ऊपर उठाया ना, वो स्केरिड होता डर गया। बट मैन पुट्स हिज हैंड जेंटली ऑन हिम टू मेक हिम वार्म, क्या कहते हैं? आदमी ने उस स्माइली को अपने हाथों में बिल्कुल जेंटली तरीके से, बिल्कुल नम्र तरीके से उसको उठा लिया। ही स्टार्ट्स, देखिए ये इसने उठा लिया है, ये इस मैन ने इसको, बच्चे को उठा लिया है। ही स्टार्ट्स वॉकिंग आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, ही रीच ए हाउस, क्या कहता है? काफ़ी चलने के बाद ही रीच हिज हाउस। स्माइली सरप्राइज, काफ़ी चला वो उसको, बच्चे को लेकर, और जैसे ही वो पहुंचा तो वो स्माइली सरप्राइज, जो बच्चा था ना उसका, सरप्राइज मतलब विचित्र, हैरान रह गया। इट इज़ हिज हाउस, वो उस आदमी ने उसी के हाउस, स्माइली के हाउस पे भी उसको छोड़ दिया।
द मैन सेट स्माइली डाउन ऑन द ग्राउंड एंड देयर स्टैंड्स मदर hen। उस आदमी ने उस मुर्गी के बच्चे को, स्माइली को, वहीं छोड़ा जहाँ उसकी मम्मी थी, मदर hen थी। मम्मा, तो अपनी मम्मा को देख, मम्मा क्राई स्माइली, आई एम सो लोन विदाउट यू। वो देखते ही अपनी मम्मी को चिल्लाया और कहा, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। द hen ह्यूज स्माइली टाइटली, द hen ह्यूज स्माइली टाइटली, उसको टाइटली मतलब उसको जकड़ लिया, उसको बड़े प्रेम से। तो इसमें जापानी स्टोरी है, ये। इसमें बेटा आपको एक मैसेज दिया गया है कि हमें अपने मम्मी पापा का, बड़े बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए। वो जो भी कहते हैं ना, वो अच्छा कहते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए कहता है। तो हमें ये जो लेसन है, इससे हमें लेसन मिलता है, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपनी पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कम ही मिलेंगे आपको, वो आपको हम सेंड करेंगे। नाउ अगेन, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।